बेईमान था दुर्योधन, ईमानदार थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने, निकल जाओ चाचा, तुम ज्यादा हमें ज्ञान देते रहते हो। अच्छा विदुर जी सही बात बताएं, धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पूरे सबको लेके डूब जाएगा, नाश कराएगा, बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे विदुर जी। तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे, वो सही बताते थे कि दुष्ट है, नहीं मानते धृतराष्ट्र। एक दिन सुन लिया, चाचा को घर से निकाल दिया, चलो बेचारे घास की कुटिया में रहने लग गए विदुर और विदुरानी। दुर्योधन के पास धन था, महल थे, अटारी थी, बंगले थे, अंदर से खोखला था। और विदुर जी घास की कुटिया थे पर भीतर से ठोस थे, मजबूत थे, ईमानदार थे ना। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया, विदुर जी ने विरोध कर दिया, नहीं जी गलत है। पितामह चुप बैठे हैं, विदुर जी बोले कि ठीक है, जब नहीं सुननी तो मैं चले गए। सत्य बोलने की ताकत विदुर जी में है। भीष्म पितामह में सच बोलने की ताकत, बोलो। गुरु द्रोणाचार्य जी में सच बोलने की ताकत। इसलिए कहता हूं महलों में रहने वाले दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया क्योंकि खोखला है। विदुर जी कुटिया पर रहते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 56 भोग लाया दुर्योधन, मैया गांधारी ने बनाए हैं आपके लिए, खाओ। सोने की थाल, सोने की कटोरियां, कन्हैया खाओ। भगवान बोले तू अपना सोना चांदी दिखा रहा है, मुझे भूख नहीं है, मैं तो आज पेट भर के काकी के घर खाऊंगा। काकी के घर निमंत्रण है, काकी जी खिलाएंगे आज। कौन सी काकी? विदुर जी, विदुरानी। दुर्योधन हंसा, अरे उनके पास तो बिठाने की जगह नहीं है आपको, क्या जाते हो वहां? क्या सम्मान होगा आपका, क्या आदर होगा, क्या वहां आप कहां बैठोगे, क्या खाओगे? उनके पास तो बर्तन भी नहीं, क्या खाओगे? माटी के बर्तन होए तो कोई बात नहीं। भगवान बोले दुर्योधन हम सोने के बर्तन चाहते ही नहीं, हम बर्तन ही नहीं चाहते, हम भोजन ही नहीं चाहते, हम तो भक्त का सीधा भाव चाहते हैं। यदि वो भाव है तो हमें बर्तन की भी जरूरत नहीं है, मान सम्मान की भी जरूरत नहीं है। और विदुरानी के घर भगवान गए तो कोई मान सम्मान की चाह लेकर थोड़ी गए थे। मुझे सोने की थाली में खिलाएगी काकी, ये भाव लेकर थोड़ी गए थे। काकी ने, भगवान ने द्वार पे जाते ही बोला काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? अरे कन्हैया आ गए, हे पालनहार, हे प्रभु आपको प्रणाम। चरणों में गिर पड़ी काकी जी। विदुरानी भगवान को बिठाती हैं, टूटी सी चौकी पे बिठाती हैं, फटी सी चटाई पे बिठाती हैं। भगवान बैठ जाते हैं। कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ है खाने को? ये वो भगवान है जो अभी 56 भोग छोड़ के आए हैं और अब क्या बोल रहे हैं, काकी जी कुछ है? वहां दे रहा था दुर्योधन, नहीं खाए, यहां मांग रहे, काकी जी कुछ है? काकी जी बोली हाँ साग है, भतुए की साग पक रही है, साग में पानी डाल दिया, पत्तों में पक गई, खा लो। ये साग थी, कोई मिर्ची मसाला नहीं। गरीबी तो गरीबी है, क्या ना करती क्या ना कराती। भगवान को साग परोस दी, भगवान साग खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा मैं लाती हूं। बगीचा गई, केला तोड़ कर ले आई, पके पके केला,
केला भी पक गए, भगवान के काम आऊंगा, केला भी सौभाग्यशाली है। पक गए केले, ले आई तोड़ करके, भगवान को परोसती हैं। भगवान को टुकुर टुकुर काकी जी देख रही है, कन्हैया तुम कितने सुंदर हो। सुना था हम जैसे गरीबों के घर भी तुम आ जाते हो प्रभु। भगवान बोले काकी जी तुम गरीब थोड़ी हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, इतनी सरलता हो, इतना सत्य हृदय हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। तुम अमीर हो, गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता। गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता। कहां सच बोल रहा है। पांडवों का धन हड़पे बैठा है, कहां उनका हक उन्हें देने को तैयार है। तुम अमीर हो। भगवान बैठे हैं, काकी जी केला लेके बैठ गई, छीलती जा रही हैं, टुकुर टुकुर कन्हैया को देख रही, फल फेंक रही हैं, छिलका दे रही हैं। भाव में ऐसी विह्वल हो गई, भूल गई, क्रिया उल्टा हो गई। छिलका फेंकना था तो फल फेंक दिया। वो छिलका दे रही हैं, वो भगवान भी भाव में डूबे हैं, छिलके खा रहे, छिलके खा रहे। एक छिलका खा लिया, काकी जी ने फिर उठाया केला, फिर छीला, फिर फल को फेंक दिया, छिलका पकड़ा दिया, फिर भगवान छिलका खा गए। क्या है ये केवल एक कथा है? नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आपके किसी भी वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान को कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव की बातें हैं। यदि प्रेम है ना मेरी माँ, तो भगवान तुम्हारी नमक रोटी में खुश है। और यदि आपका भाव ही नहीं है, तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो 56 भोग परोसे कहां स्वीकार किया ठाकुर ने। इसलिए भगवान नमक रोटी भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं। मेरी हैसियत क्या है? और हैसियत ही नहीं है, उस हैसियत के पीछे तो भाव चाहिए। मेरा भाव यदि सही है, काकी के छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए 56 भोग लेकर बाजार से। उन्हें पता लगा कि कन्हैया घर आ रहे हैं, कुछ था नहीं तो चले गए। बाजार से लाए, देखा कि छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा री देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही हो? अब तो विदुरानी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, मैं कितनी पापनी हूं, आप आए छिलके खिला दिए, प्रभु आपने क्यों नहीं मना किया? तब तक विदुर जी ने मिश्री, मेवा, मक्खन और रबड़ी, रसमलाई और ना जाने बादाम काजू सब ले आए, परोसा गया। खाते हुए भगवान ने मेवा मिष्ठान खाते हुए, विदुरानी विदुर जी भी लाए बाजार से बढ़िया बढ़िया प्रसाद, भगवान को भोग लगाया। खाते हुए भगवान ने कहा काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया ना, वो आपके इन 56 भोग में नहीं है। भगवान कब कब खाए, भगवान का 3 बार का खाना दुनिया जानती है। भगवान धरती पे आए तो 3 बार खाए, 3 बार भगवान का खाना प्रसिद्ध है। पहला भोजन ये काकी खिला रही है छिलका, दूसरा शबरी खिला रही है जूठे बेर, शबरी खिला रही है जूठे बेर, और सुदामा खिला रहे हैं कच्चे चिवड़े। चिवड़ा मतलब पोहा, एक प्रकार का चावल। सुदामा खिला रहे हैं चावल, विदुरानी खिला रही हैं छिलका, और शबरी खिला रही हैं जूठे बेर। भगवान से पूछा गया वैकुंठ में, आप गए मृत्यु लोक में, बताओ कब पेट भर खाए?
बोले 3 बार खाए पेट भर, एक बार छिलका खाए, एक बार बेर खाए, एक बार कच्चे चावल पेट भर के खाए। 3 बार खाए भगवान। बाकी तो सब फिर मैया यशोदा ने भी खिलाया, दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, सबका खिलाना पिलाना सही है फिर। पर ये 3 खाने को तो सब याद रखते हैं। आपको बाकी खाना पीना भगवान का याद हो ना हो, ये 3 बातें याद हैं। भगवान का ये 3 खाना ये बता रहा है। और ये तीनों को आप देखिए, इस पर जरा इमेजिन करिए कि कच्चा चावल कौन खाता है। आपका दोस्त भी तो आता है आपके पास, कच्चे चावल लाए तो आप कच्चे ही खा लोगे क्या? अरे खिचड़ी बनाओगे, खीर बनाओगे, पकाओगे। पर भगवान तो जैसे सुदामा लाए हैं वैसे। इसका मतलब क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तू जैसा है मुझे तू वैसा स्वीकार है, बदलाव नहीं चाहिए। थोड़ा भी परिवर्तन कर लोगे ना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके आधार कार्ड में तनिक भी बदलाव हो जाए, मिसमैच हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक कराओ उसे। तनिक भी गलत है, दूसरे दस्तावेजों से आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, फिर से आपको सारे कागज पाथर ठीक कराने पड़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? तनिक सही अंतर आ गया, एक मात्रा का ही अंतर आ गया। ऐसे भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त में एक मात्रा का भी अंतर नहीं आना चाहिए, तू जैसा है वैसा ही आ। इसका उदाहरण देखिए हनुमान जी से। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले तो हनुमान जी पहली बार क्या बन के गए थे जानते हो? पंडित जी बन के गए थे। विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप बन के गए। कहां? राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे सीता मां की खोज करते करते। शबरी मां के बेर खा के आए थे। शबरी मां ने बताया था ऋष्यमूक पर्वत नहीं हराया, आगे जाओ। राम जी आगे आए, हनुमान जी आ गए। कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी। कठिन भूमि है, पद आपके कोमल है, क्यों जंगल में विचरण कर रहे हो? कौन हो आप? राम जी ने परिचय दिया हनुमान जी को। हनुमान जी पूछ रहे कौन हो आप? ये पहली भेंट है हनुमान जी की राम जी से, और पहली भेंट में ही हनुमान जी राम जी की परीक्षा लेने चले गए। देखें कौन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम हैं, ये हमारे भैया लक्ष्मण हैं, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने हमारी प्राण प्रिय पत्नी का हरण कर लिया है, हम उसी को खोज कर रहे हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे राम प्रभु हैं। चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, पड़े रहो पांव में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रूप कपटी रूप है। कौन सा रूप है? कपट का रूप है ना। है कुछ और बने कुछ हैं। फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि प्रभु तो छू भी नहीं रहे। तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने वास्तविक में रूप में आए, और जैसे ही वास्तविक रूप में आए राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ, यहां कपट ना चलेगा कि मुख में राम राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना चलेगा। ऐसा व्यवहार यदि आपका, इसलिए तो कहते हैं कि आज का इंसान बाहर कुछ है भीतर कुछ है। इसलिए तो भगवान देखते हैं कि भीतर कपट भरा हुआ।
छल भरा हुआ है। आज का व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? छल कपट करता है, भाई होके भाई से झूठ बोल देता है, भाई होके भाई की संपत्ति खा जाता है। इससे बड़ी बेईमानी क्या? जो आदमी अपने भाई के साथ बेईमानी कर सकता है वो आदमी कितना ईमानदार होगा। जो अपने भाई का तनिक सा हिस्सा खा गया हो वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। इस धरती में सबसे बड़ा पापी वो है जो भाई का हिस्सा खा जाए। सबसे बड़ा पापी वो जो भाई का अधिकार खा जाए। उससे बड़ा पापी इस धरती में कोई नहीं है। उससे बड़ा नीच और पतित कोई नहीं है जो भाई के साथ गद्दारी करे, भाई का हिस्सा खा जाए। ईमानदार रहो साहब। आजकल लोग तनिक तनिक पैसे के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसा भी क्या चीज बना रखी है विधाता ने। सारी दुनिया पागल है। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसा जरूरी है साहब, कमाओ पर ईमानदारी से ही कमाना, बेईमानी का पैसा ना हो। तो राका वाका ने भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, राका वाका को दर्शन दिया। और विट्ठलनाथ जी जब सामने आए, राका वाका से कहा कि क्यों तूने पैसे नहीं उठाए? तो राका वाका बोले प्रभु पैसे कहां थे? बोले वो रास्ते में सोना नहीं पड़ा था। राका बोली प्रभु सोना कहां था? माटी थी, माटी। हम सोना क्यों उठाएं? किसी का गिरा होगा, हम क्यों? अरे भगवान बोले किसी का नहीं, मैंने तुझे दिया। ले, भगवान ने इतना सोना लिया, विट्ठलनाथ जी को दिया। ले, ओ विट्ठलनाथ जी ने राका वाका को, ये लो तुम पैसा लो और सेवा करो, समाज की साधु सेवा करो। राका वाका बोले प्रभु ये पैसा आपका, आप संभालो। हम जंगल की लकड़ी बेच के अपना जितना भजन के बाद टाइम बचता है सेवा कर लेते हैं। ज्यादा पैसा आ गया और हमारी बुद्धि भी खराब हो गई और हम आपको भूल गए, तो ऐसा पैसा का क्या करेंगे जिस पैसे से पैसा देने वाले को ही भूल जाएं। देनहार तो आप ही हो। देनहार है कौन? देनहार तो आप ही हो। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, आप ही तो हो। तो मैं ऐसा पैसा क्या करूं? इतना पैसा आप दे देते हो कि पेट भर जाता है, साधु संतों की सेवा हो जाती है, अपना गुजारा इतने में, ज्यादा पैसे करेंगे क्या? इससे बड़ी शांति कहां हो सकती है आप बताइए। जो व्यक्ति जितना संतुष्ट है वो व्यक्ति उतना प्रसन्न है, उतना खुश है। और जो व्यक्ति जितना असंतुष्ट है वह व्यक्ति उतना अशांत है। आज अशांत क्यों है लोग? सब कुछ होने पर भी अशांति क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। क्या नहीं है? जितना है, जो प्राप्त है, यदि उसे पर्याप्त मान लिया जाए तो आप जितना अमीर कौन होगा। लेकिन आपको जितना मिल जाए उतना भी आपको कम लगता है कि ये तो बहुत कम है। हे विधाता, अपने चरणों में ही मन लगाए रखना प्रभु। हम कितना भी पैसा कमा लें, पैसा किस काम का है जरा मुझे बताओ। मैं कितना भी कमा लूं, मेरा पेट भरता तो रोटी से ही है। बोलो हाँ। रिक्शा वाला भी रोटी खाता है, आप भी रोटी खाते हैं, अडानी अंबानी भी तो मुझे लगता है रोटी ही खाते होंगे कि सोने की बिस्किट खाते होंगे। क्यों भैया? हीरे का पाउडर खाते होंगे क्या? चूरन करके मिक्सी में करके हीरे का पाउडर खा लिया? नहीं, क्या खाते होंगे?
रोटी चावल तो शायद वो भी खाते ही होंगे, क्यों? बोलो हाँ। टाटा जी भैया कितने साल की उम्र में गए थे भगवान के घर? किसी को याद है? हम पूछ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है। कितने साल के थे जब टाटा जी गए? कितने? 20, 90, 94, 80, 80, 90 साल के थे वो लगभग, आप ये मान लीजिए। सुनो, टाटा जी 90 साल जिए। अभी धर्मेंद्र जी गए, वो भी लगभग 89, 90 है ना, 89, 89, एक कम 90, तो वो भी लगभग 90 साल जिए। टाटा जी भी लगभग 90 साल रहे। और ये लोग ना बड़े अमीर लोग हैं। टाटा जी तो बहुत ही हाई क्वालिटी के व्यक्ति थे, इतने बड़े आदमी थे, लेकिन जिए तो वो भी 90 साल। हमारे गांव में खेती किसानी करने वाले लोग 90 साल के अभी हैं, और 90 साल से 93 साल के लोग भी हमारे यहाँ मिल जाएंगे, जो किसानी कर रहे हैं। और खा क्या रहे हैं? आलू की साग रोटी। टाटा जी तो क्या ना खाए होंगे, टाटा जी क्या ना खाए होंगे। धर्मेंद्र जी कौन सी हेल्दी चीज ना खाए होंगे। तो कितना भी अच्छा खा लो मेरी माँ, कितनी भी दौलत कमा लो, रहना तो 90 और 100 के बीच में ही है। बोलो हाँ। जो आलू का झोल और रोटी खा रहे हैं वो भी 80 पार कर रहे हैं, गांव के लोग, सादा जीवन जीने वाले। बात सही है कि गलत है? वो कहां प्रोटीन पाउडर और इत्यादि चीजें खा रहे हैं, कहां मिल ही नहीं रही उनको। उन्हें तो बेचारे सवेरे रोटी मिल रही है, सवेरे नाश्ते में भी वो कल की रोटी खाते हैं, अचार रोटी, बासी रोटी। बासी रोटी अचार का नाश्ता आज भी गांव में होता है, आप माने ना माने। बोलो हाँ। फिर हम आपको केवल इतनी सी बात कह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग भाग के करोगे क्या? रहना तो 90-100 साल ही है तुम्हें, कि पैसे कमा के 300-400 साल रहोगे। टाटा जी से ज्यादा पैसा कमा लोगे क्या? वो 200-300 साल रहे क्या? वो भी तो लगभग 90 और 100 के बीच में ही गए होंगे, हाँ या ना? इसलिए पैसा जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना खाती है जितनी जरूरत है, बाकी घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ समय गुजारती है। ऐसे ही आपको जितनी जरूरत है उतना कमा लो। बाकी आजकल आप लोग कहाँ लग गए वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आप लोगों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हो, बात नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। बेटा आज चलो तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं, आज चलो तुम्हें राम जी की कहानी सुनाते हैं, आज चलो कृष्ण जी की कहानी। कब तुमने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई? कब तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया? कब तुमने अपने बच्चों के साथ चलो आज तुम्हारे संग खेलेंगे? बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग बैठो, हंसो। अब बच्चों को माँ बाप मिलते नहीं तो बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दे दो। बच्चे मोबाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं माता पिता, हमें पिता मिले पिता के संग खेलना है, माँ मिले माँ के संग खेलना। अब माँ और बाप दोनों कमा रहे हैं पैसा, दोनों को पैसे से प्यार है, और बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे वो बिगड़ने लग गए। आपका बेटा
गलत संगत में चला गया, आपको फुर्सत नहीं है उसे देखने के लिए, न टाइम दिया, कहां जा रहा है। अरे बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त उसका पिता होता है, बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। आप पिता तो बन गए, माँ तो बन गए, पर अपने बच्चों के एक अच्छे सलाहकार ना बन पाए, एक अच्छे दोस्त ना बन पाए, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ गए। और बाद में आप दोष देते हैं कि बिगड़ गए उनके कारण, बिगड़ गए उनके कारण। किसी के कारण आपके बच्चे नहीं बिगड़ते, आपकी अपनी लापरवाही के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। तुमने पैसे से इतनी मोहब्बत जो कर ली कि पैसे ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि पैसे की दौड़ में इतना दौड़ते गए कि बच्चों को समय देना ही भूल गए। बोलो हाँ, पैसा कमाना जरूरी है मेरी माँ। अच्छा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब आप कहते हो महाराज जी क्या करें, सुनो मैं आपको बताता हूं। आप लोग 8 घंटे काम करते हो, ठीक है। अब आप लोग 6 घंटे काम करो, 2 घंटा पैसे ना कमाओ, 2 घंटा पूरा टाइम बच्चों को दो। मां भी 2 घंटे कम काम करे, 2 घंटा बच्चों को दो। 2 और 2 4 घंटे यदि रोज के माँ बाप के पूरे पूरे बच्चों को मिलेंगे तो एक अच्छे बच्चे का निर्माण होगा, एक संस्कारी संतान तैयार होगी। समय देना पड़ता है, कुम्हार समय ना दे तो घड़ा ना बनेगा। कुम्हार समय ना दे तो घड़ा बनेगा। बोलो मेरी मां, कुम्हार हैं माता पिता। कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाता है, घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है और ऊपर से पीटता है। बोलो हाँ, जरूरत है पीटने की घड़े को। वो पीटने के बाद क्या करता है, धूप में रखता है, तपाता है। तपाने के बाद जब देख लिया कि तप गया, सूख गया, फिर वही कुम्हार उस घड़े को आग के हवाले कर देता है। जलाने के लिए कि पकाने के लिए? बोलो, जलाने के लिए कि पकाने के लिए? हाँ, आप लोग कहते हो मेरे बेटे को तनिक भी कष्ट ना हो, आप कहते हो मेरी बेटी को कष्ट ना हो। आप अपने बेटे का भला नहीं चाहती हो मेरी मां। जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे को कष्ट ना हो, वो भला नहीं चाहते। कुम्हार भला, अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़े का भला चाहता है कि नहीं? आग में क्यों डालता? घड़ा तो तैयार है, आग में ना डालो ना, ऐसे ही बेच दो बाजार में। लो घड़ा, कच्चा घड़ा खरीदेगा कोई? पानी ठहरेगा नहीं। कुम्हार बहुत प्यार करता है अपने घड़ों से। बोलो हाँ, लेकिन उसे आग में डालता है, बिना तपाए वो घड़ा मजबूत कैसे होगा? तो आपके ये बच्चे घड़े हैं, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मतलब आधे तो पक गए। धूप पकाती, आधा घड़ा धूप पकाती है और आधा घड़ा आग पकाती है। बोलो हाँ, घड़े में धूप भी लगनी जरूरी है और आग लगनी भी। तो 15 साल का हो गया, कुछ पक गया है, अब कुछ इसे गहरी आग चाहिए, गहरा परिश्रम चाहिए। अब इसके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं। इसके लिए माँ बाप की तैयारी क्या है? आप काम कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, बच्चे को टाइम कौन देगा? 2 घंटा कम काम कर लो, 2 घंटे कम पैसे कमा लो, तुम्हारा बेटा तैयार हो जाएगा तो कमा कमा के तुम्हें ही देगा। संस्कार दोगे ना तो सब कुछ तुम्हें देगा, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हें पानी भी नहीं देगा एक गिलास, फिर रोगे कि पानी भी नहीं देता। तुमने टाइम कहां दिया है उसे, वो पानी की उम्मीद करते हो उससे? तुमने पकाया ही कहां है उसे, कच्चा छोड़ दिया तो कच्चे घड़े में पानी भरोगे बह जाएगा,
तुमने पकाया ही तो नहीं अपने बच्चे को, कच्चा छोड़ दिया तो तुम्हारे ही काम नहीं आ रहा। कच्चा घड़ा कुम्हार के ही काम नहीं आता, औरों के काम क्या आएगा। तुम्हारा बच्चा कच्चा रह गया, तुम्हें गिलास और पानी नहीं देता, सीधे मुंह तुमसे बात नहीं करता। किसकी गलती है? हर गलती बच्चे की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी और आपकी भी है, समाज की भी है, माता पिता की भी है। हम अपनी अपनी गलतियां सुधार कर लें, हमारा समाज सुधर जाएगा। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बोलो हाँ। पैसे के पीछे क्यों इतना 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं। कब बच्चे छोटे से बड़े हो गए आपको पता ही नहीं लगा। कब बच्चों के साथ आप हंसे हैं, कब बच्चों के साथ आप खिलखिलाए हैं, कब बच्चों के साथ आप खेले हैं, कब बच्चों के साथ आपने रामायण पढ़ी, कब बच्चों के साथ आपने चलो आज टीवी देखते हैं, टीवी में क्या आज एक साथ रामायण देखते, चलो आज रामायण लगाओ टीवी पे, चलो टीवी देखा करो। बच्चे कहते टीवी नहीं देखने दे, देखो ना, तुम भी बैठो, चलो बेटा आज चलो रामायण लगाओ, भरत जी और राम जी का मिलन लगाओ, चलो यूट्यूब पे लगाओ, टीवी पे लगाओ। एंड्रॉइड जमाना चल रहा है साहब, कभी भी चीजें कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों के साथ टीवी देखो, टीवी पे क्या देखो, रामायण, चलो आज राम देखो, बच्चा देखेगा रामायण। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे के साथ टीवी देखने का? नहीं, भागेंगे हम पैसे के पीछे, वो बाद में रोएंगे बेटा सेवा नहीं करता महाराज जी सेवा। कब तुमने उसको राम का आदर्श सिखाया है? कब तुमने उसे भरत का आदर्श सिखाया है? सच बताओ, गलती केवल बच्चों की है या माँ बाप की है? फिर बच्चों को टीवी दिखाया करो, टीवी में रामायण दिखाओ, टीवी में रामानंद सागर जी ने कृष्णा बनाया है, महाभारत उसमें पूरा है, सब दिखाओ। रामानंद सागर जी ने इस धरती पर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। इतने अच्छे सीरियल रामायण, महाभारत, कृष्णा इत्यादि चीजें उन्होंने दी हैं। देखो, अच्छी चीजें दिखाओ, कथा सुनाओ। चलो बेटा आज कथा टीवी पे लगाओ, आज 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल लगाओ, श्रद्धा टीवी लगाओ, चलो आज कथा सुन। आज संडे है, बच्चा आज स्कूल नहीं जाना, चलो आज कथा सुन। चलो संडे के दिन बच्चे को कथा सुनाओ, आज कथा सुनेंगे। परिवार, पत्नी, माँ बैठी, बाप बैठा, बच्चे बैठ, सब लोग कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया कोई संस्कार हो सकता है? इससे कोई बढ़िया संस्कार की शुरुआत हो सकती है? टाइम कहां आपके पास? संडे को भी आपको घूमना है, घूमिए। कहां जाना चाहिए बच्चों को लेके? आप तनिक भी नहीं सोचते, बच्चों को कहीं भी ले जाते हैं। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे अंधे ना बन जाओ। कितना भी कमाओगे, खाओगे रोटी, अंधे। आजकल आदमी पैसे के लिए लड़ रहा। देखो भाई, ईमानदारी से मैं कमाता हूं, मैं आपका 1 रुपए नहीं चाहता बेईमानी का, और मेरा आप 1 रुपए लोगे बेईमानी से तो मैं लेने नहीं दूंगा। अपना 1 रुपए जाने मत दो और दूसरे का गलत तरीके से अपने पास आने मत दो। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। मेरा आप लो मत और मैं आपका ना लूं। लाख पड़ा हो मेरे सामने, माटी है। मेरी कमाई का धन मेरा मेरा है, जो मेरा नहीं है बस वो मेरा नहीं। मैं कभी नहीं देखता, सच बताऊं मेरी माँ, जब से होश संभाला हूं, जब से प्रभु की शरण पाया हूं, तब से मैंने आज तक किसी प्रकार से 1 रुपए की किसी के साथ बेईमानी नहीं की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे
10 रुपए रख लिए कि 10,000 रख लिए कि 10 लाख रख लिए, नहीं। मेरे ऊपर यदि किसी का 1 रुपए चढ़ जाता है तो मैं नींद नहीं आती, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई, चुकाऊं, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका, लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना, तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ लूं, लोक बिगाड़ लूं। ये बेवकूफ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसों के लिए क्या बेईमान होना भाई साहब। सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूं। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं। जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं, शौक पालते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी, उसकी जरूरत होगी उसके पास। हमें जरूरत नहीं है, हमें जितनी जरूरत है हमें उतना चाहिए। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे आपसे, हम क्यों जलें। आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है, और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन का। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो आप लोगों ने देखा, ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा। उस समय एक होता था, खोलो ऐसे करो, लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता, उठाओ, लग गया। बाती थी उसमें मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? ये लड़के नहीं देखे होंगे, बच्चे आज के। हमारे टाइम पे रेडियो शादियों में मिलता था, उस समय हम छोटे थे। क्या मिला? रेडियो मिला, एफएम चल रहा। आज के मुख्य समाचार। क्या मिला? साइकिल मिली। हमारे गांव में टीवी आई एक घर, पूरे गांव के लोग टीवी देखने जाते थे। मैं खुद जाता था। मैं खुद रात को घर में जब सब सो जाएं, देखूं कि हाँ सो गए, तो अपने बिस्तर में 2 तकिया रखूं और तकिया को उड़ा दूं कंबल, और मैं चुपके से निकल के बाउंड्री कूद करके जाऊं। दूसरे के घर रात के 9:30 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन में, पुराने जमाने में, शनिवार रविवार, है ना। चित्रहार वगैरह तो ठीक था। हम लोग जाते, छोटे छोटे थे, दूसरे के घर जा 9:30 बजे उसका घर बजा रहे हैं, खोलो। जिसके घर में टीवी थी वो परेशान, 9:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं, साकल बजा रहे हैं, और जाके वहां टीवी देखने गए, वहीं सो गए। सवेरे 5 बजे उसने जगाया, सो गए। फिर आके फिर वो तकिया हटाए, सो गए। घर वालों को लगा कि बढ़िया सोया। तो ऐसे चोरी से हम लोग दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। ये युग भी था हम लोगों के टाइम। आप लोगों के पास तो घर पर टीवी थी, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए। 2009, आज 2025 है। 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले
लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थे? छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है जी, टीवी है। तो ये किस प्रसंग पे हमने बात उठाई थी, याद है आपको? हाँ है? पैसा कमाओ, जरूरतें हैं तो जरूरी है, परंतु देखो जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटता, महाभारत आता था उस टाइम, रामायण आती थी और हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूसरे गांव जाते थे टीवी देखने। एक बार हमें याद है महाभारत देखने हम लोग पिताजी के साथ दूसरे गांव गए थे कि वहां लाइट थी, हमारे गांव की लाइट कट गई थी तो वहां गए थे महाभारत देखने। ऐसा समय भी देख के खुश थे, ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन। अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले का आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहां गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा। कुछ टाइम तक डॉक्टर ने बोला कि ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने में टाइम लगेगा, आप चलोगे पर थोड़ा लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी के लिए बोला डॉक्टर ने। लेकिन देखो अब आपके सामने रहता हूं, बिल्कुल लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा था भगवान ने वैसा ही फिर कर दिया। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। और वो लंगड़ापन भी देते तो भी मैं शिकायत ना करता, मैं लंगड़ा के चलता, क्या दिक्कत थी। लोग लंगड़ा ही तो कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तू लंगड़ा बना दे तो मैं लंगड़ा बन जाऊं, सीधा बना दे सीधा बन जाऊं, तू अंधा बना दे मैं अंधा। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये क्यों दे, जो दिया है बहुत, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कभी नहीं की हमने भगवान से, कि भगवान ने कभी, हमने कभी अपने पिता को भी शिकायत करते नहीं देखी भगवान से, ना तो हमारी माँ ने कभी शिकायत की भगवान से। शिकायत क्या होती है साहब, बस गुजारा जानते हैं कि जैसा समय है उसे गुजार। हम लोग वो दिन भी देखे हैं, बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी टपकता था। खप्पर वाला घर था, घर अपना नहीं था, दूसरों के घर में हम लोग मंदिर में पुजारी थे। वो घर ऐसा था कि नीचे तो मिट्टी से लिपा था, गोबर से लिपती थी मैया हमारी, ऊपर बारिश में
बारिश में हम लोग सोते नहीं थे, रात को यदि पानी गिरने लग जाए सारे बर्तन खत्म हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा, यहाँ रख दो गंजा, यहाँ रख दो बाल्टी, वहां रख दो तपेली, वहां रख दो, सारा बटा था बर्तन बारिश में। ऐसे जिंदगी गुजारे हैं। फिर शिकायत नहीं थी, शिकायत कभी नहीं थी। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हर परिस्थितियां तो राम के सामने चुनौतियां थी, बिगड़ी बनी ये तो परिस्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी। समय कोई एक साथ थोड़ी किसी का रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परिस्थितियों पर ध्यान ना देकर उन परिस्थितियों पर आगे बढ़ते हुए भगवान की ओर दृष्टि हो तो आप सदा जीतते चलेंगे। आपके साथ भगवान है। भूखे कभी सोने नहीं दिया भगवान ने। एक बार साहब सच बताऊं, मैंने भगवान की परीक्षा ली। एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली। ये दास अनिरुद्ध ने मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे नहीं, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। तो मैं बैसाखी लेके चलता था, उस समय की घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले, क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहां पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए। कहां जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया। चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले, हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहां मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूं ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अलग हो जाता हूँ। अब मैं उतर के दूर खड़ा होकर देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई हमारे घर वाले, गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे कि लड़का लेके पता नहीं क्या किया, कहाँ गया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा को। चाचा डांटे, कहाँ चला गया था। अच्छा, वो चाचा हमारे गांव के चाचा थे। चलो, अब फिर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन फिर चल पड़ी और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पी। चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम, भूख कड़ाके की लग रही थी, पर हमने किसी से कहा नहीं। आज तो संकल्प था कि ये देंगे, कैसे देते हैं देखते हैं कि कैसे ये देते हैं, कैसे इनकी देनगी है, इनकी देनगी कैसे, ये भी तो देखना चाहिए। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे, रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो वहां एक प्रोग्राम चल रहा था रात का, कोई भजन कीर्तन का आश्रमों में चलते रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम में बैठे
और जब प्रोग्राम से उठ गए। अच्छा, जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये संतों का नियम है, आश्रमों का नियम होता है। पंगत हो गई, तुम टाइम से आओ तो खाओ, लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु है, कोई तुम्हें दिन भर थोड़ी बना के खवाता रहेगा। साधुओं के आश्रम में साधु ही बनाते खिलाते हैं। हम आश्रम में, साधु के आश्रम में पहुंचे और वहां पे भैया सब पंगत हो चुकी थी और हम लोग सोने के लिए वहीं पे, पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था, तो खुले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया, और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। और सोचिए, जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे, चाचा बोले अन्नू भूख लगी है? अब भूख तो बहुत तेज लगी थी, कुछ भी नहीं खाए, पर बोले चलो सोते हैं। लेट गए साहब सोने, तभी देखो ये भगवान तो भगवान है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुष्य कह गए सबके दाता। एक साधु जी आ गए, जब हम लोग बिस्तर पे, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए तो साधु आए। साधु जी, क्यों बालक शादी पाई प्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूरी बुलवाई। जब हम लोग लेट गए तब उनके मुंह से आवाज आई, भूख लगी कुछ खाओगे? हम समझ गए कि ये खाओगे ये नहीं बोल रहे, भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्हें जाके कुछ दो। प्रेरणा उनकी हुई, वरना ये तो हमें पहले भी मिले थे, ये तो पहले भी हमें देख चुके हैं कि हम यहाँ हैं। अब तो नहीं बोला इन्होंने कि खाओगे, अब बोल रहे हैं खाओगे। तो पूरी लाए, साग लाए, तो हम साग और पूरी चाचा और हम दोनों फिर खाए पेट भर के, और खा के सोए। सवेरे फिर नहा दो, मैं बालक बहुतों नादान हूँ, कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप ईश्वर के आश्रित रहते हैं तो जिम्मेदारी इनकी ही हो जाती है। और मैं तब से आज तक यदि कुछ खा रहा हूँ तो इनकी ही रोटियां खा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। यही खिला पिला रहे हैं, यही जिला रहे हैं, यही सांसें दे रहे हैं। ये आज हमसे सांसें छीन लें तो हम इनसे छुड़ा के थोड़ी ले आएंगे कि लौटाओ। क्यों? चलना तो हमें सारी जिंदगी इन्हीं की मर्जी से, जगन्नाथ जी की मर्जी से। तो जब इन्हीं की मर्जी से सब चलना है और हो रहा, तो हम अपनी मर्जी चलाएं क्यों? हम तो न्यूट्रल, हम तो कुछ कहते ही नहीं, जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं, घर में हम तो इनके पीछे पुतली हैं। जैसे नचाएंगे सबई नचावत राम गुसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे। हम तो नाचने वाले हैं, नाच नचाने वाले। और बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक, तब से मैं समझ गया आप सबका ख्याल रखते हो। आपके राज्य में कोई भूखा नहीं हो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई, लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे। बोलो हाँ, ये मैं इस बात का गवाह हूं। और मैं परीक्षा ही लेके मैं तो खेलत ग्वाल सखन दिया इन्होंने तब से। इसलिए कहता हूँ आप लोग भी भगवान पे यूं ही भरोसा मत देखो, भगवान पे तो वैसे यूं ही भरोसा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बातों पे, शास्त्रों पे, गुरुजनों पे, साधु संतों पे कोई डाउट है, कोई आप भी पहले ईश्वर पे भरोसा करिए। आप भी परीक्षा ले, तुम्हारे परीक्षण में खरा उतरे कन्हैया तो ठीक है, हम तेरे, और नहीं खरा उतरे तो कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग, भगवान के रास्ते अलग, क्या दिक्कत है? पहले इस्तेमाल करो, विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते
पर हमारा भगवान इसमें भी तैयार है। तो मेरी परीक्षा लेना चाहता आ जा। यदि आपको भगवान की परीक्षा लेनी है तो हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि तुम्हें परीक्षा भी दे देंगे। ले भैया ले भगवान के जितना देखो, मेरी बात पर भरोसा करके भगवान पर भरोसा करना है तो एक रास्ता है, पर इसमें कोई किंतु परंतु। तो जैसे मैंने अनुभव किया अपने हिसाब से कसौटी पे आपके भगवान मैं एक बात क्या बताऊं, कई बार हुआ कि भगवान मुझे ऐसा लगा क्या अभी भी लग रहा, मैं कभी ये नहीं समझता कि भगवान मेरे पास नहीं, सदा यही समझता हूँ कि भगवान मेरे साथ, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। मैं क्यों कहूँ वो कौन सी घड़ी कौन सा क्षण है जहाँ भगवान मेरे साथ ना और जहाँ भगवान आपके साथ ना। देखो भगवान 24 घंटे सबके साथ, कोई समझ लेता है भगवान, हम आपको ये सब बता रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी कोई भी सांस, कोई भी हरकत, यहाँ तक कि आपका दिल धड़क रहा है, ये भी ईश्वर उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपके भीतर क्या गतिविधि चल रही है वो भी भगवान बाहर का, आप क्या सोच रहे हैं अभी वर्तमान में, ये भी भगवान देख रहे हैं। क्या छिपा है? चींटी भी अपने पाँव में घुंघरू बांधे, चींटी का पाँव कितना बड़ा होता है, उसके पाँव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने बड़े बड़े होंगे। वो घुंघरू बांध कर चींटी भी यदि नाचती है ना तो हमारे भगवान को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि। भगवान भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले, इतना पर्याप्त, आप उनके हवाले हो जाएंगे। आत्मसमर्पण। राजा परीक्षित जी ने, मैं बात शुरू किया था कलयुग से, यहाँ कलयुग नहीं, जहाँ जुआ है, शराब है, पराई औरत, बेईमानी से कमाया धन, बेईमानी से ना कमाया मिल रहा। फिर राका बाका को विठ्ठल नाथ जी ने धन देना चाहा, उन्होंने लिया नहीं। एक तरफ भक्त को भगवान दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा, और आपको दे नहीं रहे और आप मांग रहे हैं। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान इसलिए अब मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं डोलता। कुछ लोगों का विश्वास आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, डगमग डगमग। इसलिए कहते तुम भी परीक्षा ले लो और विश्वास को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति सार्थक नहीं। इसलिए विश्वास है। हम आपको क्या बताएं, छाती में हनुमान जी नहीं हुई वरना छाती फाड़ के बता दें। विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। कितनी भी मुसीबत आती है, जितना भी संकट आता है, भरोसे भगवान के रहते हैं। क्यों भरोसा? कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हम लोगों पे देखिए, आप लोग कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बड़ी बड़ी मीडिया कितना हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाती है और क्या क्या मनमाना चलाती रहती है।
लेकिन उनके व्यवहार का एक भी प्रतिशत प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि समझते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। यदि सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। आप लोग सम्मान पाके फिर अपमान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। नहीं, 100 लोग यदि आपका सम्मान कर रहे हैं तो 10 लोग आपका अपमान करेंगे। 100 लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं तो 10 लोग आपको गालियां देंगे। 100 लोग आप पे यदि पुष्प बरसा रहे हैं तो कुछ लोग आप पे जूता बरसाने का भी प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है और ये बैलेंस है। माता सीता, भगवान राम, सबने राम को अच्छा कहा, पर धोबी ने राम को बुरा कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि राम थोड़ी हूं कि जो सीता को रख लूं रावण के यहां से रह के आए। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तो भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाए, सीता माता भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाई, तो मैं और आप नहीं रख सकते। इसलिए इस बात को समझ लेना है कि सम्मान मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। सम्मान आपने स्वीकार किया तो अपमान मिलेगा तो कौन स्वीकार करेगा? इसलिए हम लोग सम्मान पाकर प्रसन्न नहीं होते, अपमान पाकर दुखी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर का विधान है। ये दोनों ही ईश्वर का बैलेंस है। बोलो हाँ।